हनुमान जी, विभीषण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, वेद व्यास जी, परशुराम, राजा बलि, ऐसे 7 चिरंजीवी जिनको युगों युगों तक वरदान मिला है कि वो संसार का मार्गदर्शन करेंगे और बुराई का नाश करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आदिकाल से लेके आज के टाइम तक ऐसे 7 चिरंजीवियों के बारे में जिनका ना तो कभी अंत होगा और वो हमेशा हम इस संसार का, इस युग का अपना मार्गदर्शन करेंगे और उस मार्गदर्शन के साथ साथ हमें ज्ञान और अच्छे सदाचार, अच्छी अच्छी बातों के लिए हमारा आगे ध्यान बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, उनमें से आज हम पहले बात करेंगे सबसे पहले हनुमान जी। हनुमान जी को ऊर्जा, बल, बुद्धि का प्रतीक माना गया है। ये इतने तेजस्वी हैं कि जब रामायण हुई थी तो उससे टाइम से लेके अभी तक हनुमान जी का पूरा पूरा कई जगहों पे आपने देखा होगा वर्णन किया गया है। इवन महाभारत काल में भी हनुमान जी का वर्णन है। तो इतने चिरंजीवी हैं और इसका जो पूरा वर्णन महाभारत के अध्याय नंबर 101 के अंदर भी, जब भीम को द्रौपदी के लिए कमल लेके आना था तो वो माधव पर्वत पर गए थे ताकि वहां से सुगंधित कमल लेके आए। वहां पर उनकी जो भेंट हुई थी वो हनुमान जी से हुई थी। माना जाता है कि हनुमान जी आज भी यहाँ पर हैं और आज भी जो भगवान कृष्ण के जो आखिरी अवतार हैं, कल की अवतार, उनका वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो ही भगवान राम के भी एक तरह से अवतार होंगे और वो हमेशा अपने प्रभु का इंतजार करते हैं। माना जाता है कि मातंग कबीले को वो हर 41वें साल में शिक्षा देने आते हैं लंका के अंदर। अगली जो हम बात करेंगे वो हैं विभीषण। विभीषण वो थे जिन्होंने अपने भाई के विरुद्ध, यानी कि बुराई के विरुद्ध, उन्होंने भगवान राम का साथ दिया था। उनको भी ये वरदान है कि वो आगे आगे इस संसार का पूरा मार्गदर्शन करेंगे। आगे जब तक हैं वो चिरंजीवी रहेंगे और इस संसार को हमेशा अच्छाई के रास्ते पे लेके जाएंगे। महाभारत में भी जब द्वापर युग था तो उस टाइम पे भी वो जिंदा थे। उन्होंने नकुल सहदेव को एक यज्ञ के दौरान मिले थे और तब भी उन्होंने मार्गदर्शन किया था। और अगर वो द्वापर युग में जिंदा है तो माना जाता है कि वो आज भी जिंदा है और आगे जो भविष्य के अंदर जो कल की अवतार होंगे वो उनका साथ देंगे एज सेनापति और आगे उनके साथ में युद्ध करेंगे बुराई के खिलाफ। अगली जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे भगवान परशुराम की। भगवान परशुराम के जो पिता थे ऋषि जगनवनी, उन्होंने एक बार इतने क्रोधित हो गए थे और भगवान परशुराम को यह आदेश दे दिया था कि वो अपनी माता का शीश उतार दें। भगवान परशुराम ने भी बिना कुछ सोचे उनके आदेश का पालन किया। इस चीज से जो उनके पिता हैं, उनके जो जो ऋषि थे, महात्मा थे, वो उनका क्रोध थोड़ा शांत हो गया और उन्होंने भगवान परशुराम को बोला कि तुम मांगो मुझसे, जो भी वरदान मांगोगे मैं तुम्हें वो दे दूंगा। भगवान परशुराम ने उनसे ये वरदान मांगा कि मैं जिससे भी युद्ध करूं मेरे आगे कोई न टिक पाए और मैं हमेशा अजय रहूं। तब से लेके भगवान परशुराम हमेशा जब जब बुराई होती है तो वो उसका नाश करने के लिए जरूर आते हैं और वो आज भी वेट कर रहे हैं भगवान विष्णु के कल की अवतार के लिए, ताकि वो उनके साथ में युद्ध करें और इसका बुराई का नाश करें। अगली जो चिरंजीवी है वो है हमारे ऋषि कृपाचार्य। कृपाचार्य की बहन का नाम था कृपि और वो अश्वत्थामा के मामा कहलाते थे। कलयुग के अंत तक रहेंगे कृपाचार्य, क्योंकि उन्होंने जब युद्ध किया था, उन्होंने कौरवों के साथ में मिलकर पांडवों के अगेंस्ट में युद्ध किया था। और बट वो ये था कि वो अमर थे, उनको अमरता का वरदान प्राप्त था। तो तब से लेके वो भी वेट कर रहे हैं कि
कब भगवान विष्णु के अवतार जन्म लेंगे और वो उनका साथ देंगे, उनके युद्ध के अंदर उनके सेनापति बनके, उनके संरक्षक बनके और उनके साथ में उस बुराई का नाश करेंगे। अगली जो हम अब चिरंजीवी के बारे में बात करेंगे वो है अश्वत्थामा। महाभारत के युग में जब महाभारत की युद्ध चल रहा था तो अश्वत्थामा ने धोखे से पांडवों के पुत्रों को मरवा दिया था। फिर वो वहां से भाग गए थे और वहां से भागते भागते वो चले गए थे वेद व्यास जी के आश्रम में। जब उनके पीछे अर्जुन आए, अर्जुन ने मतलब उनका पीछा किया ऋषि के आश्रम तक, तब अश्वत्थामा ने उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। वहीं अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र उनके ऊपर चला दिया। वेदव्यास जी ने क्या किया कि उनके ब्रह्मास्त्र को तो रोक दिया टकराने से, बट दोनों से ये निवेदन किया कि आप लोग अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लें। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, बट अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र वापस नहीं लिया और ब्रह्मास्त्र की दिशा बदल के अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की दिशा में कर दी। और इससे भगवान विष्णु बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुए। पर उन्होंने परीक्षित की रक्षा करके अश्वत्थामा की मणि निकाल ली और उनका तेज कम कर दिया, और जिससे और उनको ये भी शाप दिया कि आप हमेशा यहीं भटकते रहेंगे, आप कभी भी आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, आप ऐसे ही भटकते रहेंगे। माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी मध्य प्रदेश के असरगढ़ किले में है और आज भी इसी में यहाँ पर भटक रहे हैं। वो भगवान विष्णु के अवतार का वेट कर रहे हैं और उन्हीं से ही उनको मुक्ति मिल सकती है। वही अश्वत्थामा वेट करके उनकी भगवान विष्णु के जो कल की अवतार हैं उनके साथ में वो युद्ध करेंगे और उनके साथ बुराई का नाश करेंगे। अगले जो अवतार के बारे में बात करूंगा वो थे राजा बलि। राजा बलि बहुत ही साहसी राजा थे और बहुत ही ज्यादा दानवीर थे। एक दिन भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा लेने के लिए वामन का मतलब अवतार लेके और उनके पास में चले गए। अब उन्होंने जब दान मांगा तो दान में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 मतलब इतनी जमीन मांगी कि जहां पर वो 3 योजन अपने पैर से नाप लें। उसके बाद में भगवान विष्णु को उन्होंने जब ये मतलब दे दिया दान में, तो उन्होंने क्या किया, भगवान विष्णु ने अपनी लीला दिखाई और पहले ही मतलब अपने पैर से उन्होंने पूरा का पूरा संसार, पूरा का पूरा ब्रह्मांड नाप दिया। दूसरे से स्वर्ग नाप दिया। तीसरे में उन्होंने बलि से पूछा कि मैंने 2 तो ले लिए, अब आप बता मुझे तीसरा मैं पैर कहाँ रखूं जो मेरे को उतनी वो मिल जाए भूमि। तो तीसरा उन्होंने कहा कि भगवान आपने सारा तो जगह ले लिया, तो तीसरा सिर्फ एक ही जगह है, आप मेरे सर पे पाँव रखें। तो भगवान ने जब उनको सर पे पाँव रखा तो उनको पाताल में धकेल दिया। पाताल में धकेलने के बाद में वो राजा बलि को ऐसी जगह पे भेज दिया जहाँ पर भगवान भी, देवता भी नहीं पहुँच पाए। उसका नाम था सूतल लोक। तो माना जाता है कि राजा बलि भी उनका वहाँ वेट कर रहे हैं और कल्कि अवतार जो भगवान विष्णु के आखिरी अवतार हैं वो उनके साथ में उनका सहयोग देंगे, साथ लड़ेंगे और बुराई का नाश करेंगे। अगली जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे वेद व्यास जी। ऋषि वेद व्यास जी ने पांडवों को बहुत ज्ञान दिया, कौरवों को बहुत ज्ञान दिया। वो हमेशा सही मार्गदर्शन की ओर भेजते थे। वेद व्यास जी ने जो आपने देखा होगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सारे वेद व्यास जी के ही लिखे हुए हैं। यही नहीं, उन्होंने 18 पुराण भी लिखे हुए हैं। तो वेद व्यास जी एक बहुत ही बड़े, एक तरह से आप कह सकते हो कि वो हमारे राइटर थे, वो हमारे लेखक थे और वो भी वेट कर रहे हैं कि कब कलयुग के अंदर भगवान कल्कि का जन्म होगा और वो उनकी कहानी को लिखेंगे ताकि वो आगे युगों युगों तक बता सकें कि किस तरह भगवान कल्कि ने कली का, जो कली राक्षस होगा, उसका संहार किया और उसके बाद में, उस संहार के बाद में उसको आगे सतयुग के अंदर उस कहानी का प्रचार करेंगे ताकि कभी भी बुराई पनप ही ना सके। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।